पे जो लिस्टिंग हो रही है, शायद वो उसके स्टोर पे जाओ तो शायद 90 या 95 कुछ ना कुछ प्राइस का एक फर्क रहता है। एंड दिस इज समथिंग एंड आई कीप वंडरिंग लाइक एंड नाउ डिलीवरी चार्जेस है, फिर आपका राइट। वो सिर्फ और सिर्फ उनको जोमेटो स्विगी को यूज करते हैं एज ए मार्केटिंग चैनल। राइट, वो लॉजिस्टिक्स आज तक खुद मैनेज करते हैं शायद डोमिनोज। 100 रुपए पे शायद जो शायद बहुत ही कम एक रेशियो मानो तो बहुत ही कम हमारा रेवेन्यू बनेगा फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक व्हाई शुड दे केयर लाइक इफ कमीशंस आर हायर और लोअर। Welcome to another episode of TSW, where we talk about a lot of tech. We talk about startups. Today, I have Sameer, and he is one of the founders. जिसके साथ बात करने में बहुत मजा आया मुझे। तो मैंने सोचा कि एक बार और उनसे डिटेल में बात करते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं, एक फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन करते हैं कि ये क्या इनकी कंपनी क्या करती है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं ये, और इनकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करती है। सो ओवर टू समीर, वेलकम टू TSW। इट विल बी ग्रेट इफ वी कैन बिगिन विद, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, Sure, कैसे आपको ये आइडिया है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। sure. Thank you, Kulbhushan. So first of all, thank you for having me here, and so happy for your show taking off, right? And in fact, मेरे केस में सेम था, मुझे बहुत मजा आया. So I've been speaking to quite a few reporters in recent times. So it's very interesting, very deeper conversation with you, right? And coming to today's episode and a bit about me, a bit about You Engage. So guys, I'm Sameer Sharma. I'm the founder of You Engage, right? So we are a SaaS tech company, or you can say we are an enterprise tech company, right? Primarily focused on F&B businesses. हम लोग रेस्टोरेंट्स का जोमेटो स्विगी कमीशन बचाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। और आप ये भी कह सकते हैं दैट वी आर द शॉपिफाई फॉर रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ओके, सो अब बात आती है कि लोग जोमेटो स्विगी पे क्यों लिस्ट होते हैं। उसके दो तीन फंडामेंटल रीजंस हैं। सबसे पहले फंडामेंटल रीजन ये है, ऑफ कोर्स दे हैव बिल्ट अ टेक्नोलॉजी, राइट? देयर इज अ डिस्कवरी, देयर इज अ कस्टमर फेसिंग इंटरफेस, राइट? Secondly, of course, they have amassed millions of users, so that has become a demand generation channel for them. And last, most important, they have become a new age logistic tech companies, right? So we are trying to, kind of pass on the baton back to the restaurants versus these available solutions in the market by offering three products to the restaurants. सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर आपको भी डिस्कवरी को क्रैक करना है, जिसके लिए आप एग्रीगेटर्स पे डिपेंडेंट है, राइट? सो वी विल गिव यू मल्टीपल कस्टमर फेसिंग टच पॉइंट्स, राइट? जो हम देते हैं अपने एक प्रोडक्ट के थ्रू जिसका नाम है यू एंगेज एज। ओके, एज इज माय कॉमर्स स्टैक। हम उनको सबसे पहले न्यू एज मोबाइल ऐप्स देते हैं, and these mobile apps are white labeled but these are not templatized, right? So very extensive deeper apps जिसमें देखो हर ब्रांड ना अपने आप में एक माइक्रो किंगडम है, राइट? और हर किंगडम चाहता है कि मेरी इंडिविजुअलिटी हो, राइट? तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास चार क्लाइंट्स आते हैं तो चारों क्लाइंट्स की जो एप्स हैं वो एक जैसी दिखे, राइट? उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ कस्टमाइजेशन हो, ब्रांडिंग, कलर, एवरीथिंग, ऑफ कोर्स वो तो होना ही चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन है। तो हमने एक इंजन बनाया है जिसमें ये कस्टमाइजेशन बहुत डीपर लेवल पे डुएबल है। वी ऑफर अ वेरी डीपर विजेट बेस्ड आर्किटेक्चर through which you can actually create experiences like Zomato, Swiggy, Domino's, Eatsure, all those brands that we use or look up to in India on day-to-day basis, right? Then we also offer them a SEO first website, because होता क्या है, because ये चीज मेरे को पर्सनली बड़ी फनी लगती थी। आई कम टू दैट कि हमने शुरू क्यों किया, उसमें एक पीस ये भी था। आप इमेजिन कीजिए दैट यू आर एन आइकॉनिक रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन दिल्ली, ओके? और आप सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एक रेस्टोरेंट है जिसके बारे में ऑफ कोर्स बहुत लोग जानते हैं। अब सडनली जब लोग आपके बारे में सर्च करें, देखो गूगल और जो बाकी टच पॉइंट्स उनका अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। हाइपर लोकल बिजनेसेस में स्पेशली बहुत सारे लोग आपके डिजिटल टच पॉइंट पे गूगल के थ्रू पहुंचते हैं, राइट? अब मैं आपके ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा हूँ, सपोजिटली आपका ब्रांड का नाम है कुलभूषण बिरयानी। अब मैंने कुलभूषण बिरयानी सर्च किया। अब कुलभूषण बिरयानी डॉट कॉम की जगह आपका वो जोमेटो स्विगी का लिस्टिंग ऊपर आते तो हमें बड़ा फनी लगता है। ट्रेडमार्क आपका, 30 साल 40 साल आपकी फैमिली में मेहनत की,
अब इस ट्रेडमार्क का भी ट्रैफिक आप किसी ब्रांड को दे देंगे, एक एग्रीगेटर को दे देंगे, और उसके लिए भी 50% कमीशन देंगे, ये बड़ा अनफेयर है, राइट? तो ये छोटी सी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू आर SEO फर्स्ट प्लग एंड प्ले वेबसाइट्स। अगर आप kulbhushanbiryani.com यूएंगेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करते हैं, तो ये कुछ बेसिक्स आपके ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं, राइट? गूगल ऑल्सो एज ए प्लेटफॉर्म कहता है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, तो मैं किसी एग्रीगेटर को क्यों दिखाऊंगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुलभूषण बिरयानी का कोर बिजनेस बिरयानी बनाना है, राइट? तो कुलभूषण बिरयानी को तो एसईओ नहीं आता, उसको ऑप्टिमाइज करना नहीं आता। दैट्स वेयर वी ऑल अगेन कम इन द पिक्चर। इसे सर आप बिरयानी बनाइए, ये काम हमें करने दीजिए, राइट? तो मोबाइल ऐप हो गया, एसईओ फर्स्ट वेबसाइट्स होगी। सिमिलरली अब आपने देखा होगा मैकडीज एंड KFC द वर्ल्ड्स, राइट? अब क्यूज बहुत खड़ी हो जाती हैं, राइट? जेनजी में वो पेशेंस भी नहीं रहा कि लाइन में खड़े हो गए वो लोग ऑर्डर पहले करें, फिर दूसरी लाइन में खड़े होके फिर से बिरयानी लेने आए। तो हम कहते हैं नॉट एन इशू, राइट? कियोस्क ऑर्डरिंग हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है। अब कियोस्क ऑर्डरिंग सोल्यूशन भी मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव थे, राइट? So we have launched a very low cost, kiosk ordering for the hyper local businesses. आप आइए कुलभूषण बिरयानी में एंटर कीजिए, वहाँ आपके पास एक बड़ा सा टच स्क्रीन लगा होता है। आप उसमें जैसे एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा, सिमिलरली एक थर्ड टच पॉइंट हम देते हैं। Our latest product, on customer facing end is WhatsApp ordering, right? तो WhatsApp का penetration हम सबने देखा इंडिया में is growing at very exponential rate. In fact, a lot of people have been trying कि इसको कैसे crack करें, right? So we are one of the first movers, especially for the restaurant food ordering on WhatsApp, where आपका POS से menu आता है, WhatsApp में plug होता है, व्हाट्सएप के अंदर ही आपका यूपीआई का पेमेंट होता है, और आपका ऑर्डर वापस आपके पॉस में रिलीव हो जाता है, राइट? लास्टली, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर ऐप ऑन ONDC नेटवर्क ऑल्सो। तो उसके बारे में तो और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन यू एंगेज एज के अंदर हमें 5 टच पॉइंट्स देते हैं रेस्टोरेंट्स को, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स ले सकते हैं, राइट? अपना डिस्कवरी बेटर कर सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है यू एंगेज प्रिज्म, बिकॉज जितना डेटा अब आज के डेट में रेस्टोरेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको ह्यूमनली नहीं पढ़ा जा सकता। हम सारे बात तो करते हैं डेटा इज अ न्यू ऑयल, लेकिन उस डेटा को हर कोई पढ़ पाए, ये फेयरनेस होनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक फॉर्चून 500 कंपनी है या हेवली फंडेड कंपनी है उसी को डेटा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। दैट्स वेयर सेकंड प्रोडक्ट कम्स इन द पिक्चर। आपके किसी भी चैनल से ऑर्डर्स आते हैं, किसी भी चैनल से कस्टमर आते हैं, तो हमने एक ओमनी चैनल CRM बनाया है, मार्केटिंग ऑटोमेशन चैनल बनाया है। हर चैनल से वो डेटा उस CRM में आता है। ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने हिसाब से कैंपेन रन कर सकते हैं। एक आपका कस्टमर पिछले 40 दिन से नहीं आया, तो सिस्टम उसको हो सकता है ऑटोमेटिकली एक प्रोमो कोड भेज दे, राइट? आप उसको व्हाट्सएप ऑर्डरिंग के लिए एक व्हाट्सएप भेज सकते हैं, SMS भेज सकते हैं। आप बिजी हैं तो वो प्रोडक्ट अपने आप कुछ ना कुछ एक्शंस करता रहता है, राइट? और ये भी अंडरस्टैंड करता रहता है कि कौन से कस्टमर्स हैं जो चर्न आउट हो रहे हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जिनको ऑफर देना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हाईलाइट किया जाएगा तो कस्टमर वापस आएगा, राइट? तो ये सारी चीजें हम उस प्रोडक्ट में करते हैं। थर्ड हमारा प्रोडक्ट है, राइट? जैसे मैंने जब जोमेटो स्विगी की मैं बात कर रहा था तब मैंने बोला था डिस्कवरी, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो आप नोटिस करेंगे हमारे जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, राइट? थर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड यू एंगेज फ्लैश, दैट इज अबाउट द लॉजिस्टिक्स। आपका कस्टमर आ गया, आपको कस्टमर टच पॉइंट ऐप भी मिल गया, वेबसाइट भी मिल गया, अब ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर डिलीवर भी करना है। अब ऑर्डर डिलीवर करना है तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि उसको एक न्यू एज ट्रैकिंग एक्सपीरियंस मिले, जो हम जोमेटो स्विगी में देखते हैं, राइट? सो दैट लूप इज कंप्लीटेड बाय आवर थर्ड प्रोडक्ट। तो आपका ऑर्डर जब आएगा, अगर आपका अपना राइडर है, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड राइडर है, तो उसको एक ट्रैकिंग ऐप मिलता है, उसका रियल टाइम लोकेशन कस्टमर को जाता है। अगर आपके पास अपना राइडर नहीं भी है, so we work closely with all the leading third-party logistic companies like Loadshare, Rapido, Borzo, अभी ओला ने लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं अक्रॉस इंडिया जिनका लॉजिस्टिक पाइपलाइन हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल रहता है, सो दैट दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट कि ऑर्डर आया है अब उसको फुलफिल कैसे किया जाए। तो कुलभूषण, ये 3 चीजें हैं जो डे इन डे आउट हम लोग रेस्टोरेंट्स के लिए करते हैं, राइट?
एंड ये मेरा सेकंड स्टार्टअप है बाय द वे, राइट. आई हैव been into hyperlocal space for over a decade now, right. Earlier I was running a hyperlocal deals company with the name of TriDeal, which we launched in 2012. Fortunately, Paytm noticed us in 2015, right. They acquired us. वो भी एक थोड़ी लंबी स्टोरी, आई थिंक उसके लिए एक अलग से नया एपिसोड करेंगे, राइट. बट फास्ट फॉरवर्ड, राइट, एटलीस्ट हमें वो रेस्टोरेंट्स के पेन पॉइंट समझ आते हैं, right? Mm. So we are able to empathize, right? Because we being an aggregator, we were never going beyond 7 to 10% commissions, right? We were never arm twisting those merchants कि आप कमीशन बढ़ाइए, आप और एड्स दीजिए, तभी आपको ऑर्डर दिया जाएगा, नहीं तो Correct. आपको पुश डाउन कर, राइट. So, तो Samir, sorry, बीच में, like I'm interjecting. Can you give me some anecdotal stories also, which I think you talked about one Chandigarh restaurant which you mentioned in our previous conversation. I think that would be great example to share again with our audience. बिल्कुल बिल्कुल. तो कुलभूषण, हम देखिए, मैं उस बड़े ब्रांड के बारे में बात करूंगा, राइट. कुछ ब्रांड जिसके साथ हम काफी क्लोजली काम करते हैं, राइट. मोस्टली नेशनल ब्रांड्स ही हैं. बीकानेर वाला हम सबके लिए बड़ा आइकॉनिक ब्रांड है. बीकानेर वाला का जो अपना डायरेक्ट ऑर्डरिंग ऐप है, वेबसाइट है, दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ यू एंगेज. समोसा पार्टी एक ब्रांड है जिसके 50 से ऊपर आउटलेट है. टॉसिन पिज्जा दिल्ली एनसीआर में बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, राइट. लापिनोज पिज्जा जिसे 600 से ऊपर आउटलेट्स हैं, राइट. वो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है. थियो ब्रह्मा 200 से ऊपर आउटलेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेकरी चेन इन इंडिया है, राइट. वो हमारा क्लाइंट है, राइट. तो ये सारे क्लाइंट्स वन ऑफ द अदर वे एग्रीगेटर कमीशन से तंग आते आ रहे हैं, राइट. एंड दैट्स द रीजन दे हैव बीन कमिंग टू अस. सो कमिंग टू दैट वेरी big success story that we have seen, a case study that we've seen is Lapino's Pizza. लापिनोज पिज्जा का जर्नी मैंने वेरी फर्स्ट आउटलेट से देखा है, बिकॉज सनम कपूर द फाउंडर इज ए वेरी गुड फ्रेंड. जब मैं पहला स्टार्टअप कर रहा था, जब मैंने लॉन्च किया तो उन्होंने लापिनोज उस टाइम लॉन्च किया था, राइट. तो ही वाज माय क्लाइंट जब उनका वेरी फर्स्ट आउटलेट हुआ था. ऑफ कोर्स जब मैंने कंपनी बेची, देन मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, फिर मैं पेटीएम के लिए नोएडा शिफ्ट हो गया, फिर मैं वापस जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ और मैं अपना ये सेकंड वेंचर कर रहा था, तो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी कर्टियस एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि समीर, आप एक नया वेंचर लॉन्च कर रहे हो और आप ये क्लेम कर रहे हो, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप इसको जस्टिस करोगे, राइट. एंड लापिनोज एक्चुअली बिकेम वन ऑफ आवर अर्लीस्ट क्लाइंट्स. उस टाइम में वो 50 आउटलेट थे, राइट. और उनका जोमेटो स्विगी पे डिपेंडेंसी बहुत हाई था, राइट. आज की डेट में जब वो 600 प्लस आउटलेट हो चुके हैं, उनका 27% रेवेन्यू एक्चुअली हमारे थ्रू आता है, विच इज एब्सोल्युटली कमीशन फ्री, राइट. All they give us is a monthly subscription fee and the payment gateway charges, right. And they're sitting at almost 10 million downloads, right. In fact, I think वो इंडिया का इकलौता सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी लेड ब्रांड है जो 10 मिलियन डाउनलोड्स पे बैठा हुआ है. अगर इनका प्ले स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको हमेशा ब्रांड्स कौन से दिखेंगे? जोमैटो, स्विगी, डोमिनोज, right. And some of the funded guys like Oven Story or the global brands like McD or KFC, right. So Lapinos is a very deeper case study, even for their own success and even for you engage, that how they started from probably first 100 downloads to almost 10 million downloads now, right. And with every passing day and every passing month, वो अपने आप को और strengthen up करते जा रहे हैं. And कभी भी उनको ऐसा एग्रीगेटर कमीशन का पुश आता है, तो उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप पाइपलाइन है जो उनको स्ट्रेंथ देती है. एंड वो आर्म ट्विस्टिंग से और उस हमेशा वो जो कमीशन का तलवार सच में लटकता रहता था, उससे उनको काफी कुशन मिला है. एंड वी हैव सीन स्टेट्स लाइक गुजरात डूइंग wonderful, literally, right. Some of their outlets actually do 60% plus orders via us, right. Again, commission free, right. So that's one of the case study we are seeing doing amazingly well with us, right. And we have launched more than 100 apps till date, right. ONDC and these apps collectively, we work with more than 16,000 outlets, right? In fact, ONDC में भी we are the lowest charging commission platform. हम सिर्फ 2% चार्ज करते हैं, right? तो इसका बहुत ऑपोजिशन भी हुआ कि हम इतना लो चार्ज क्यों कर रहे हैं. लॉट ऑफ आवर कंपेटिटर्स केम टू अस कि समीर, इसमें तो सर्वाइव नहीं किया जा सकता. आई सेड मेरा सर्वाइवल मेरा प्रॉब्लम है, right? So let us worry about it. And our whole ethos, the whole fundamental is about कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रेस्टोरेंट्स को वापस कैसे दे सकते हैं.
प्लस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का डेटा हम रेस्टोरेंट्स को कैसे दे सकते हैं, बिकॉज वी बिलीव उस कस्टमर डेटा के असली ओनर्स रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, राइट, रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं। बिकॉज वो कस्टमर जो है वो उनकी बिरयानी उनका पिज्ज़ा खाने आया था, वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का पिज्ज़ा खाने कभी नहीं आया था। Correct, correct. That is true. And also we have seen like if you ask me, we ऐसा नहीं है कि we don't order from Zomato and Swiggy, हमारे घर में आता है, बिल्कुल आता है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम लोगों ने नोट किया कि यार ये चीज जो 100 रुपए की चीज यहाँ मिल रही है ऑनलाइन जोमेटो पे जो लिस्टिंग हो रही है, शायद वो हम्म। उसके स्टोर पे जाओ तो शायद 90 या 95 कुछ ना कुछ प्राइस का एक फर्क रहता है। एंड दिस बिल्कुल। इज समथिंग एंड आई कीप वंडरिंग लाइक एंड नाउ डिलीवरी चार्जेस है, फिर आपका कुछ ना कुछ अलग अलग चार्जेस करके वो एक उसमें ऐड उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। तो मुझे ये लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि इसमें फिर रेस्टोरेंट वाले भी बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें हमें भी नहीं हाँ। पता है। So, so now again, coming to the second thing with the point I wanted to make, like wanted to your point of view, you very हम्म। well explained how what you engage does, what it's trying to solve, and all. But हम्म। from as an industry veteran also, like I want your point of view on the duopoly of Zomato and Swiggy in this industry, right? Does it हम्म। look like in a Ola Uber situation where there is not really a big third player in the market, right? And do हम्म। you think there will be someone or something, some new disruption in food aggregation space, in the near future? And do you see any startups doing like really making that kind of effort, or it's हम्म। done for all this sector wise? नहीं, कुलभूषण, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, राइट। देखो, वो डुओपोली है बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन poured in, राइट। दोज कंपनीज आर इन ह्यूज लॉसेस, राइट। रिसेंटली जोमेटो ने कुछ प्रॉफिट शो किए हैं। अगर आप लेकिन डीपर आप उनकी बुक्स थोड़ा स्टडी करेंगे तो वो भी समझ आएगा कि वो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट, ठीक है। तो अगर आपने थ्रू एंड थ्रू इन्वेस्टर्स का मनी बर्न करना है, राइट, थ्रू एंड थ्रू आपने हमेशा डिस्काउंट्स लेड ग्रोथ करनी है, राइट, ठीक है, तो ये फॉरएवर नहीं चल सकती। द बबल इज गोना बर्स्ट वन और द अदर वे इवेंचुअली, राइट। सेकेंडली, रेस्टोरेंट्स होल्ड लॉट ऑफ लॉयल्टी इन द लाइफ ऑफ अ कस्टमर। वो फैक्ट कभी खत्म नहीं होगा, राइट। सो देर इज लॉट ऑफ शेयर विच इज बीइंग टेकन अवे वन बेबी स्टेप एट अ टाइम, राइट। यू एंगेज एक एग्जाम्पल है। यू एंगेज पिछले 5 साल में, राइट, डी ग्रो तो नहीं हुआ, राइट, ग्रो ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीएमवी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, राइट। तो किसी का तो शेयर हम ले रहे हैं, राइट। देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक थ्राइव नाउ, राइट। सुनील शेट्टी backed there's a platform called Vayu in Mumbai, right. They're also growing, they're also taking away a bit of share. Example like Domino's जिनका अपना ऐप है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ उनको जोमेटो स्विगी को यूज करते हैं एज ए मार्केटिंग चैनल, राइट। वो लॉजिस्टिक्स आज तक खुद मैनेज करते हैं डोमिनोज, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट द फैक्ट, उनको पता है कि उस चंगुल में अगर फंस गए तो फंस जाएंगे, राइट, ठीक है। सो बहुत रेस्टोरेंट का हुआ भी है। शुरू में वो रेस्टोरेंट्स के पास अपने राइडर्स होते हैं। फिर रिमेम्बर 10 साल पहले दिल्ली में भी सभी, दिल्ली के अक्रॉस इंडिया पेपर का मेन्यू होता था, उस पे लिखा होता था 300 रुपये का ऑर्डर कॉल पे करें और फ्री डिलीवरी प्राप्त करें। Correct. ठीक Yes, है, क्योंकि yes. इसके बाद अपने एक एक दो डिलीवरी बॉय भी होते थे, राइट। फिर एक दिन एक कंपनी आई, उन्होंने बोला अरे सर ये डिलीवरी बॉय तो निकाल दीजिए, मैं आपको 5% कमीशन में फ्री डिलीवरी देता हूँ ना, राइट। एंड वाज टू गुड टू बी ट्रू, राइट, ठीक है। बट हुआ शॉर्ट टर्म ट्रू था, राइट, ठीक है। पर धीरे धीरे वो 5% का आज की डेट में, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ब्रांड का नाम तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको किसी की कमीशन शीट दिखाता हूँ, ठीक है। तो और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्ट है जो आपको आई थिंक आपकी रिसर्च में भी और आपके व्यूअर्स को पता भी होना चाहिए। अलाउ मी अ सेकेंड। हाँ जी। सो आई होप आई बी एबल टू शोकेस दैट। आप ही सबसे नीचे नंबर पढ़ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लिखा है? 53,000 है, if I
looking at it Correct. correctly. 53,000 is the sale. That's a very first column. And Hmm. rightmost column is a money transfer to the restaurants. कितना लिखा है? 15,000. 15,000. Oh my God. Okay. So this is what we're talking about. This is the exploitation which is really happening. Okay. So So it's like a ये catch-22 ऐसे situation. स्क्रीनशॉट मेरे को रोज आते हैं, राइट? It's also जहाँ like a बोला catch-22 situation, right? कि अगर हम नया रेस्टोरेंट ओनर है तो हमें जोमेटो पे जाना है, लेकिन जोमेटो हमें इतना कमीशन ले लेगा, हमसे इतना चार्ज करेगा, और हमें शायद 100 रुपए पे शायद शायद बहुत ही कम, एक रेशियो मानो तो बहुत ही कम हमारा रेवेन्यू बनेगा, लेकिन अगर जोमेटो पे नहीं है तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, राइट? ये साइकिल में फंस गए हैं सारे, राइट? देखिए ये साइकिल में यू आर राइट, फंस गए हैं, राइट? ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना जब एक ग्लोरीफाइड पिच होती है ना कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता, वो बड़ा इट्स अ फॉल्स स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? आई गिव एन एग्जांपल। चंडीगढ़ में ना एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है अवन फ्रेश के नाम से, राइट? मैं 20 साल से उनका कस्टमर हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था, एक करेक्ट। आउटलेट होता था, आज में 4 से 5 आउटलेट है। one of the best foods, food quality I've had literally globally as well. मैंने हमेशा वेटिंग देखा है, राइट? इनफैक्ट जो कि उनकी वेटिंग की वजह से आसपास के स्टारबक्स चलते हैं, बिकॉज लोगों को वेट करना होता है तो लोग कॉफी पीने चले जाते हैं, राइट? अवन फ्रेश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट? ठीक है, हु नेवर बर्ज्ड टू लाइक्स ऑफ जोमेटो एंड स्विगी, राइट? देखिए अल्टीमेट जो ट्रुथ है ना वो ये है कि अगर आप एक फूड बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो अगर आप अपने बिजनेस में डीपर नहीं है तो यानी कि सक्सेस नहीं आने वाली। फिर जोमेटो स्विगी भी नहीं कुछ कर पाएगा, राइट? लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट में डीपर हैं, अगर आपकी क्वालिटी के लिए डीपर है, राइट? ठीक है, देयर आर टेकर्स ऑल द टाइम। अवन फ्रेश को मैंने एक छोटे से आउटलेट से ऐसे ग्रो करते देखा हुआ। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, राइट? करेक्ट। ठीक है, हम अनफॉर्चुनेटली उस नैरेटिव पे बिलीव करके बैठ चुके हैं कि सारा हिंदुस्तान जो है, सारे हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट्स जोमेटो स्विगी के सर पे चल रहे हैं। ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप वॉक इन जो रेवेन्यूज देखेंगे, राइट, दे स्टिल वेरी हाई। करेक्ट। फंसते कौन लोग हैं? जिनको एक जोमेटो स्विगी का एग्जीक्यूटिव आके बोल जाता है कि सपोज लेट्स से आपका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड जोमेटो स्विगी में है, राइट? आप बैठते हैं, आप वीकेंड पे मिलते हैं, कहते हैं यार एक ना नया धंधा करना है यार, बड़ी नौकरी बड़ी होगी, राइट? तो वो कहता है अरे भाई जोमेटो स्विगी है ना, मैं बैठा हूँ, तू रेस्टोरेंट लॉन्च कर, राइट? ठीक है। तो जब वो नैरेटिव शुरू उस कॉन्वर्सेशन से होता है ना कि हमने बिजनेस ही जोमेटो स्विगी के बेस पे करना है, तो देन यू स्टक इन दैट साइकिल, सही। राइट? आई नो सो मेनी अमेजिंग प्लेसेस इन दिल्ली एनसीआर, राइट? ठीक है, दे डोंट रिलाई ऑन जोमेटो स्विगी एट ऑल, राइट? ठीक है, 3-3% कमीशन पे जोमेटो जब उनको रिक्वेस्ट करता है, तब जाके वो कहते हैं ठीक है थोड़े दिन के लिए आप कर लीजिए फिर बंद कर देना, राइट? ठीक है, देखो एंड हीरो फूड है, वो प्रोडक्ट है, राइट? ठीक है, वो कोई भी टेक प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, लेकिन हम सारे टेक की दुनिया में अर्ली मूवर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, राइट? हमें हर टाइम वो चीज़ दिखती है तो हमें लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, राइट? वो आई थिंक क्लेम करते हैं 2.5 से 3 मिलियन रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास। पूरा हम्म। इंडिया 2.5 से 3 मिलियन रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। राइट? ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि दे हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, हम्म। राइट? ठीक है, तो आप देखिए बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, 3 मील्स हैं, तो हम्म। 3 बिलियन मील्स की डेली की अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। राइट? वो 1 से 2 टेक्स प्लेटफॉर्म वैसे भी कभी नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। राइट? ठीक है, सो देयर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ हैदराबाद में बहुत पॉपुलर की बिरयानी रेस्टोरेंट्स हैं, right? ठीक है, हम्म। they don't rely on any aggregator platforms, right? They have their own amazing loyal footfall, amazing price point, amazing product. People are happy to come and pay for it practically every day. हम्म। I think I मुझे नहीं think लगता। Yeah. I think as a consumer also, like I feel like I'm also a little lazy. Like, and I'm not discovering, I'm not going. I'm just thinking Yeah. yahi pe aake I'll search, and then whatever it is, I'll depend upon all this. Maybe that those brands are not able to reach us because of maybe not marketing enough, not campaigning enough. Maybe I think Exactly. visibility is also one of the areas, right? जो old school Exactly. होता था कि घर के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट हो या फिर अच्छा खाने का ढाबा हो,
तो वो डिस्कवरी भी शायद थोड़ा कुछ तो चेंज हुआ ही है इस सिचुएशन में, वेयर पीपल लाइक लेजी पीपल लाइक अस हु आर जस्ट नो यार कुछ ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे जाओ, और लाइक नॉट इवन ट्राइंग टू सर्च, तो मे बी एक वो रीजन हो सकता है। बट यू आर राइट, लाइक इतना बड़ा मार्केट, एंड जोमेटो एंड स्विगी मे बी they are large in their own in terms of market share and all, but I'm sure there are still a lot of restaurants who are like doing very well on their own as well, right? बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण, आपने ने बात बीच में बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, राइट, कि मार्केटिंग इनिशिएटिव्स इनफ नहीं है, राइट। Correct. ये सच है, ये एक्चुअली सच है। आज की डेट में मैंने आपको अभी दिखाया 50% का कैलकुलेशन है वो, राइट, ठीक है। कहने को फर्स्ट लेवल कमीशन 14 से 22% का है, ठीक है। फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं, फिर विदाउट कंसेंट पेनल्टीज हैं, राइट। वो बहुत ग्रे एरिया में है, राइट। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को पता नहीं होता कि वो किसी को वर्बली बोला गया था कि हाँ यार कैंसिल कर देना, Hmm. राइट, ठीक है। हाँ यार एड चला देना, राइट, Hmm. ठीक है। आई रिसेंटली मेट अनदर रेस्टोरेंट ओनर, राइट। Hmm. ही सेड कि यार मेरे को पैसा बहुत ही कम आया, तो मैंने बुलाया उस बंदे को, यार ये क्या है? कहता सर अगर एड्स पे पैसा लग गया। कहता मैंने कब बोला एड्स चलाओ? कहता सर एड्स के बिना तो ऑर्डर्स नहीं आते ना जोमेटो स्विगी पे। तो कहता वो तो ठीक है, पर मैंने बोला कब, भाई मैंने कंसेंट कब दिया? कहते नहीं सर ऐसा ही होता है। वो जो ऐसा ही होता है नैरेटिव इज वेरी डेंजरस, राइट। बट Correct. एनीवेज, राइट, कमिंग टू द पॉइंट कि मार्केटिंग इनिशिएटिव बड़े जरूरी है। देखिए मैं ना आपको बताता हूँ, हमारा भी जो चैनल है ना, राइट, ठीक है, इट्स नॉट ए वेरी यूनिवर्सल चैनल, एंड वी आर आई एम एक्चुअली आई हैव बीन सेइंग इट पब्लिकली ऑल द टाइम। राइट नाउ वी आर फिट फॉर प्रॉब्ली 20% ऑफ द ओवरऑल मार्केट, राइट। विद टाइम वी विल बी इवन फिटर फॉर द लार्जर ऑडियंस। हम हर हफ्ते 4 से 5 ब्रांड्स को मना करते हैं कि आप यू एंगेज पे मत आइए, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रीजन है, राइट। देखो अगर आप एक चेन है, राइट, ठीक है, अगर आप 25 आउटलेट की भी एक चेन है, तो आप आराम से, अगर 4 लाख रुपया एवरेज में लेके चलो, 1 करोड़ का बिजनेस आप मंथली करते हैं, साल का 12 करोड़ का बिजनेस एग्रीगेटर पे करते हैं, राइट। अब वो 12 करोड़ पे मैं कहता हूँ चलो 22% का नेरेटिव मान लेते हैं, 25% का नेरेटिव मान लेते हैं, 50% हो सकता है एक्सेप्शन हो, किसी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया, राइट। 25% मतलब है 3 करोड़। 3 करोड़ का मतलब है 25 लाख रुपया पर मंथ। अब 25 आउटलेट का जो ब्रांड है वो क्या 25 लाख रुपए की मार्केटिंग कर रहा है आज की डेट में? राइट, द आंसर इज नो, Hmm. राइट, ठीक है। तो हम ब्रांड्स को यही एजुकेट करते हैं कि सर देखिए 12 करोड़ है, ठीक है, 12 करोड़ के पीछे आप 3 करोड़ जो है उनको कमीशन दे रहे हो, राइट। और आप देते जाओगे धीरे धीरे, 3 का एवरेज 3.5 होगा, धीरे धीरे एवरेज 6 की तरफ जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज आपके ओपेक्स स्टक हो जाएंगे। इफ यू नॉट वर्क विद देम यू आर एनीवे स्क्रूड अप, राइट, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको आज बोलूं कि इस 3 करोड़ में से आप 1 करोड़ मार्केटिंग के लिए खर्चोगे, राइट, ठीक है, मैं नहीं कह रहा आज के आज सारा खर्च दो, इन ट्रांचेस Correct. अक्रॉस द होल ईयर खर्चोगे, तो आपका पहला आंसर आएगा नो, Correct. ठीक है। तो फॉर दैट रीजन जो भी ब्रांड वो मेच्योरिटी नहीं रख रहा, जिनकी लाइफ में मार्केटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वी नाउ टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, एंड वी एजुकेट देम कि सर ये इंपॉर्टेंट है। Hmm. प्लीज ये मत समझिए कि देयर फ्री लंचेस। मेरे पास भी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैंने ऐप लॉन्च कर दिया या एसईओ फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च कर दिया और सडनली आपका सारा 12 करोड़ का रेवेन्यू शिफ्ट हो जाएगा। यू विल Correct. हैव टू पुट एफर्ट, Correct. राइट, ठीक है। इफ यू आर रियली कीन टू सेव दोज 3 करोड़ रुपीज पर एनम, एंड वो इंक्रीमेंटल है, 3 करोड़ तो आ जाए, राइट, ठीक है, तो आपको उसमें से कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, Correct. राइट। एटलीस्ट सबसे बड़ी विन क्या है? यू विल बी इन कंट्रोल एज ए ब्रांड, राइट। यू विल बी सिटिंग ऑन द डेटा। आज के डेट में कुलभूषण अगर मैकडी ऑर्डर करते हैं तो मैकडोनल्ड्स को नहीं पता कुलभूषण इज अ कस्टमर, उनके पास तो डेटा ही नहीं जा रहा। तो एटलीस्ट मैकडोनल्ड्स को फॉर द फर्स्ट टाइम ये तो पता चलेगा कि कुलभूषण इज माई कस्टमर, Correct. राइट, ठीक है। कुलभूषण के बर्थडे पे यार मैं कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दे देता हूँ, Correct. राइट। आज के में बिल्कुल ब्रोकन है। तो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स नहीं है तो ये फाइट वैसे भी फॉर एवर चलती रहेगी, यू विल बी स्टक इन दैट साइकिल, राइट। फिर वो ओएनडीसी हो कि यू एंगेज का डायरेक्ट ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो, राइट, ठीक है। सो एज ए रेस्टोरेंट यू विल नॉट थ्राइव ऑन दैट। Okay. So I wanted to ask you one basic question,
I get it from restaurant point owner's point of view, what some Swiggy and Zomato are doing and how it's impacting them. But from consumers' point of view, why should they also care about this thing, right? If something is going on, and so from customers' point of view, like why should they care? Like if commissions are higher or lower, what's your take on that? नहीं वो you're right. देखो वो जो नैरेटिव है कमीशन वाला, दैट इज नॉट अ कंज्यूमर्स पेन पॉइंट एट ऑल, राइट? कंज्यूमर्स पेन पॉइंट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट और द यू नो द फेक हायर कॉस्ट ऑन द एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, राइट? देखिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, मैं फिर से कुलभूषण बिरयानी की बात करता हूँ। अगर आप कुलभूषण बिरयानी के ओनर हैं एंड आपकी बिरयानी का एक्चुअल कॉस्ट इज 100 रुपये, आप कहते हो कि यार मैं इसको 140 रुपये में बेचूंगा, तभी मेरे लिए कि ये नुकसान वाला बिजनेस नहीं है, मैं तभी थोड़ा अपना खर्चे निकाल पाऊंगा, तभी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। अब 140 रुपये में से कोई आपसे, राइट, ठीक है, 60 रुपये मांग ले तो आप तो लॉस में आ गए। तो आप क्या करोगे? आप हम्म, सबसे पहले 140 वाली जो बिरयानी है आप उसको 170 का करोगे, हम्म, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट? ठीक है। तो नहीं तो आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हो। अब एज ए कस्टमर, राइट, ठीक है, ये अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गया है, राइट, कि वो जो कुलभूषण बिरयानी अदरवाइज में 140 रुपये का मिलने वाला था, यहाँ पे मुझे झूठ बोल के 170 रुपये का बेचा जा, राइट? देखिए, इट्स ए बैड कर्म, इट्स गोना कैच अप वन और अदर वे, राइट? ठीक है, दैट्स माय बिलीफ, ठीक है। उसमें कई चीजों में फैक्ट नहीं होते, राइट? ठीक है। बट कस्टमर के लिए इट्स ऑलवेज लूजिंग प्रोपोजिशन, राइट? ठीक है। डिलीवरी चार्जेस पे करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक आपको कन्वीनियंस मिल रहा है, आपको घर बैठे खाना मिल रहा है। कोई बंदा बहुत बारिश में, बहुत धूप में, एक राइडर आता है आपको खाना देने, तो डिलीवरी चार्जेस पे करना मुझे लगता है इज अ वेरी फेयर अप्रोच, राइट? लेकिन वो 140 रुपए की चीज को 170 रुपए में बेचना इज नॉट अ फेयर अप्रोच, राइट? ठीक है। एंड आई नो लॉट ऑफ ब्रांड्स फॉर दैट रीजन, कहते हैं यार हम इसीलिए नहीं जाना चाहते, हमारा कॉशियस अलाउ नहीं करता, हमारी कॉशियस अलाउ नहीं करती कि हम उसको प्राइस को बढ़ा के हम झूठ बोलें और अपने कस्टमर को झूठ बोलें, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। तो ये नैरेटिव मैंने बहुत ओनर से सुना है। शुरू में मुझे भी हैरानी होती थी कि कोई अपने बिजनेस को इस तरीके से देख रहा है, बट आई एम वेरी ग्लैड आई मेट दोज पीपल इन माय जर्नी एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, एंड आई नो फॉर दैट रीजन लॉट ऑफ पीपल स्टे अवे फ्रॉम इट एज ए कंज्यूमर, अदरवाइज यू आर ऑलवेज पेइंग हायर, हम्म, राइट? ठीक है। अब रिसेंटली सोशल मीडिया पे इतने मीम भी आने शुरू हो गए हैं, इतने कंपैरिजन आए हैं, राइट? right. ओएनडीसी के टाइम साफ दिखता था कि ओएनडीसी पे बर्गर सस्ता है, राइट? ठीक है, जोमेटो स्विगी पे बर्गर महंगा है, राइट? Right. ठीक है, बिकॉज दैट्स वे टू डू इट, राइट? सो वन और द अदर वे यू आर चीटिंग कस्टमर। Correct. तो कस्टमर को जैसे जैसे वो अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, दे गेटिंग कॉशियस अबाउट इट। Mm-hmm. And like in our earlier when we started our conversation, we talked about duopoly and how is some sort of disruption is possible. I thought ONDC is gonna be I think in my personal capacity, I think that ONDC can be very big, like what UPI did to digital payments, right? Just opening up like and democratizing it for a lot of people also. So in your opinion, and I think you are also very big in betting big on ONDC, right? So from Yeah. your point of view, yeah, ONDC, can it take on such big players in the market, say e-commerce? Right now, let's talk about Swiggy and Zomato's of this in this industry, right? We can and also like how you are tapping into ONDC. देखिए, ONDC, वी आर वेरी बुलिश अबाउट इट एंड वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवर on ONDC network. We are, in fact, were one of the very first network participants on the network. We joined more than 18 months ago, right? Our role till date has been a seller app, right? Where we digitize the restaurants, their catalogs, we integrate with the POS systems, we bring them on ONDC, right? And then work closely with the buyer apps. Buyer apps are one जिनके पास customer होते हैं. Hmm, Work closely with the logistics partners and ensure that restaurant को order आए और hmm, उसके बाद रेस्टोरेंट को उसका पैसा भी टाइमली जाए, राइट? तो हैज बीन इंटरेस्टिंग जर्नी, आई वुड नॉट से हैज बीन एन इजी जर्नी, बिकॉज जितना बड़ा चेंज हम एक नेशनल लेवल पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो hmm, वो जो जर्नी है ना, वो कोई ऐसा बहुत कोई ड्रीमी जर्नी ओवरनाइट नहीं हो सकता,
देयर वुड बी फ्रिक्शन, देयर वुड बी चैलेंजेस, राइट? ठीक है, आप बहुत सारे मूविंग पीसेस को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट? मैं आपको यूपीआई ओएनडीसी देखिए बहुत बार कंपेयर होता है, राइट? मैं आपको बहुत ऑनेस्ट, बहुत ट्रांसपेरेंट इसका कंपैरिजन बताता हूँ। एंड आई थिंक द नैरेटिव हैज इवॉल्व्ड even for my own self over last 12 months, right? Yes, this can be the next UPI, right? उसमें मुझे तो कोई दो राय मेरे दिमाग में नहीं है, राइट? ठीक है, गवर्नमेंट इज very bullish about it, right? ठीक है, गवर्नमेंट इज बैकिंग इट, गवर्नमेंट wants this to be successful for sure, right? But end of the day, of course, it's a private economy, right? ठीक है, it needs to make sense for everyone over there. यूपीआई भी देखिए बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, राइट? ठीक है, लेकिन यूपीआई में ना एक चीज अच्छी रही है, वो है एक आरबीआई है, राइट? उसके पीछे फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स हैं, राइट? ठीक है, उसके राउंड बहुत सारे प्राइवेट इंटरनेट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया टू इनोवेट, राइट? व्हाइल इट वाज स्टिल इवॉल्विंग। एक टाइम था जब हर यूपीआई ऐप का अपना क्यूआर कोड होता था, राइट? जब तक उसका नया वर्जन नहीं आया तब तक आपको याद होगा हर दुकानदार एक पेटीएम का क्यूआर कोड, एक जीपे का क्यूआर कोड, एक पेटीएम का क्यूआर कोड रखता था और पूछता था सर किससे स्कैन करोगे? फिर जिससे स्कैन करोगे आप उस ऐप से उस वाले क्यूआर कोड स्कैन करते थे, करेक्ट फिर करेक्ट उसको भी यूनिफाई किया गया, राइट? ठीक है, तो इट हैज बीन वेरी ह्यूज अचीवमेंट। मैं उस अचीवमेंट को ना अंडररेट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आज हो गया है तो हम बोले कि नहीं यार ये तो सिंपल था। सिंपल नहीं था, बट ये ओएनडीसी के कंपैरेटिवली रिलेटिवली सिंपल था, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स वाज फाइनाइट, नंबर ऑफ मूविंग फैक्टर्स वर फाइनाइट, जोर वहां भी बहुत बड़ा है टू कन्विंस बैंक्स कि आपका एमडीआर खत्म हो जाएगा, करेक्ट राइट? कितने सालों से उन सबकी फाइनेंशियल बुक्स में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू था एमडीआर का, और सडनली आप बोलो कि एमडीआर जीरो हो जाएगा, करेक्ट राइट? तो ऐसा नहीं, बैंक्स ने रिटेलिएट नहीं किया होगा, राइट? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च किए टू कीप देम अलाइंड कि यार इट्स अ फेयर आस्क। लेकिन अगर हमने डीपर लेवल पे, भारत लेवल पे डिजिटाइजेशन करना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एफर्ट है, एंड एवरी वन नीड्स टू पार्टिसिपेट। चलो, वो थी यूपीआई की कहानी। अब जब ओएनडीसी पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आरबीआई जैसा एक पेरेंट नहीं है, करेक्ट राइट? ठीक है, हर लेयर पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, राइट? सबसे बड़ी बात, राइट? ठीक है, वहां पे क्या होता था कि अगर एक यूपीआई के लिए एक मर्चेंट को ऑनबोर्ड करना था तो आप उसका केवाईसी करते हैं, उसका लोकेशन रिकॉर्ड करते हैं, राइट? उसका आधार या बाकी चीजों से आप ऑथेंटिकेशन करते हैं, आप उसको ऑनबोर्ड कर लेते हैं, राइट? करेक्ट दैट्स व्हाई द ह्यूज रैपिड एक्सप्लोजन ऑफ मर्चेंट ऑनबोर्डिंग ऑन यूपीआई फॉर ऑल थ्री मेजर प्लेयर्स, और इवन बाकी भी जो छोटे प्लेयर्स भी थे, राइट? ओएनडीसी में अगर आपने एक मर्चेंट ऑनबोर्ड करना है तो ये जो सारे यूपीआई वाले पीसीस तो करने ही करने हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है आपको कैटलॉग डिजिटाइज करना है, राइट? अगर आप फूड इंडस्ट्री के कैटलॉग की बात करेंगे, इट्स ए वेरी डायनेमिक मूविंग कैटलॉग, राइट? करेक्ट ठीक है, किसी की इमेजेस कुछ और है, किसी ने अंग्रेजी अच्छा नहीं लिखा हुआ, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए हैं, किसी ने गलती से वेज को नॉन वेज किया हुआ है, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, राइट? ठीक है, बट अगेन जिस स्केल पे ये ड्रीम देखा जा रहा है, राइट, उस स्केल पे वो एजुकेशन इम्पार्ट होने में भी टाइम लगेगा, राइट? बट इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ये तो मैं राइट सिर्फ फूड की बात कर रहा हूँ। अब आप बात कीजिए किराना वाले की। एक किराना वाले में, एक छोटी सी शॉप में हजारों एसकेयू होते हैं, राइट? और उस किराना वाले की शुरू से हैबिट है गल्ले पे बैठने की। गल्ला आई वो वर्ड समझते हैं, राइट? करेक्ट ठीक है, करेक्ट समझ है ना? हाँ, तो वो गल्ले पे बैठने की हैबिट है एक। तो वो बड़े सालों से वो सप्लाई चेन उनका कैसे चलता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कहता है भैया पार्ले जी खत्म तो नहीं हुआ? वो दुकानदार कहता है नहीं, हाँ बेटा खत्म हो गया, ये लो भैया दो बड़े पैकेट, ठीक है? उसकी कोई इन्वेंट्री ढंग से इनपुट नहीं होती, ठीक है? करेक्ट वो दो बड़े पैकेट जो है, राइट, ठीक है, उसके अंदर 20 छोटे पार्ले जी के पैकेट होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर में स्कीम में कई बार ऐसा होता है कि 18 का पैसा है, दो फ्री है, राइट? रिटेल में देख सकते हैं, राइट? अब ये सारी जो, ये तो सर एक यूज केस है, ऐसे हर प्रोडक्ट लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज है, राइट? करेक्ट ठीक करेक्ट है, तो वो इन्वेंटरी को डिजिटाइज करना, उस इन्वेंटरी को इंश्योर करना कि ऑफलाइन में भी सिंक हो, ऑनलाइन में भी सिंक हो, राइट? और हर दुकानदार उसको करे, राइट? इट्स अ वेरी हार्ड टास्क, राइट? ठीक है,
इनोवेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है. आई वाज इन बैंगलोर अभी 10 days बैक. आई थिंक वी स्पोक एट दैट टाइम. तो ONDC and Google have been running a hackathon, right? In partnership with some other players like Antler and Paytm, right? And I actually witnessed a lot of good ideas on that hackathon, right? That how ONDC is trying to solve those problems, right? I actually saw the pitches from kids कि कैमरा के थ्रू 10 मिनट के अंदर 2000 प्रोडक्ट के SKU वाला स्टोर डिजिटाइज हो सकता है. राइट, ठीक है. तो दैट काइंड ऑफ इनोवेशन इज हैपनिंग, राइट. ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट. थैंक्स टू AI, राइट. AI का ठीक है, जो हम चैट GTP कंटेंट यूज केसेस देख रहे हैं वो तो है, लेकिन ये सारी डिजिटाइजेशन में AI इज गोना प्ले वेरी क्रिटिकल रोल एंड ONDC इज गोइंग टू लेवरेज इट, राइट. तो ये होएगा, डेफिनेटली होगा, राइट. ठीक है. ये लेकिन यूपीआई के कंपैरेटिवली, लाइक आई सेड, देयर टू मेनी मूविंग पीसेस, देयर टू मेनी मूविंग चैलेंजेस, राइट. एंड फ्रॉम द शेयर ड्रीम परस्पेक्टिव, देयर टू मेनी वर्टिकल्स, राइट. ठीक है. आप रिटेल भी करना चाहते हैं, राइट. अब फिनटेक लॉन्च हो गया वहां पे, लोन्स के प्रोडक्ट्स आ गए ONDC पे. आप मोबिलिटी करना चाहते हैं, राइट. ठीक है. सर्विसेज की डिस्कशन हो रही है. फूड डिलीवरी इज डूइंग रियली वेल ओवर देयर, राइट. ग्रोसरी डिलीवरी इज ऑलरेडी देयर, राइट. ठीक है. तो ONDC देखो बड़ा तो होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट. अभी ओला हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी डीपली इनटू इट, right? Lot of other bigger brands are coming. Tata Neu is very deeply invested into it. Paytm was already doing well on that, right? तो ऐसे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं जिनके पास इंडिया का ह्यूज इंटरनेट ट्रैफिक है, राइट. ठीक है. वो सारे इंटरनेट ट्रैफिक को जब एक बहुत बना बनाया ऑर्गेनाइज गुड क्वालिटी कैटलॉग मिलेगा, राइट, तो उस कंपनी के लिए भी तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम है. करेक्ट. तो आप ये सोचिए कि कमिंग टाइम्स में, राइट, यू विल सी प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ जोमैटोज, राइट. ठीक है. यू विल प्रॉब्ली सी वेरी हाइपर लोकल लेवल ऑफ जोमैटोज इज वेल, राइट. ठीक है. और कंज्यूमर बिहेवियर जो है, यस दैट्स ट्रिकी, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है मुझे सुनने में कि जोमैटो स्विगी के सारे हैबिचुअल हो चुके हैं, राइट. सो माय काउंटर क्वेश्चन टू दैट इज, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिचुअल हो चुके हैं, राइट. आई एम 38 years ओल्ड. मैंने तो 10 साल से ऊपर स्विगी का नाम भी नहीं सुना था. मैं 28 साल का पहली बार था जब मैंने स्विगी यूज किया था, राइट. ठीक है. तो उससे पहले 28 साल क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, राइट. ठीक है. क्या उससे पहले, राइट, ठीक है, मैं ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा था, क्या मैं कॉमर्स नहीं कर रहा था, राइट. इसे 10 साल पुरानी कहानी है. तो अगर आप मैक्रो मैक्रो लेवल पे आप चीजों को देखेंगे तो 10 साल इज नथिंग, राइट. इट्स टीनी टाइनी ड्रॉप इन दैट होल ओशन, राइट. ठीक है. तो इट वेरी मच अचीवेबल. हमने ओला उबर के केस में भी देखा है, राइट. ONDC ने नमा यात्री लॉन्च किया, and Nama Yatri has become the de facto platform for all the auto drivers in Bangalore, right? So now it's Delhi as well, going to other cities as well. ONDC witness more mobility players coming in other regions, right? Recently somebody has come in Kochi, right? तो वो देखो, on a national level it's gonna happen. देखो इंडिया का जो रेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स वेरी वेरी राइट राइट, राइट. मैं ये चीज ना भूषण बड़ा कॉमनली यूज करता हूँ. और वो इट्स काइंड ऑफ शुक्राना एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, कि हम जिस इरा में जी रहे हैं ना, इट्स अ वेरी राइट इरा फॉर एनी इंटरनेट और डिजिटल एंटरप्रेन्योर टू बी इन इंडिया, राइट. देखिए, आपके डिवाइसेस पावरफुल हुए हैं, वो तो चलो ग्लोबल फिनोमेना है, राइट. एक टाइम था हम 512 MB के डिवाइसेस भी हमने देखे हैं, आज हम 16 GB के डिवाइसेस भी देख रहे हैं, राइट. रैम वाइज हार्ड डिस्क तो छोड़ ही दीजिए, राइट. हार्ड डिस्क 1 TB के डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोसेसर पावरफुल हो गए. दूसरा, इंटरनेट इन इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट ग्लोबली, राइट. आई वाज ट्रैवलिंग, मैं दुबई में भी देख चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में देख चुका हूँ, फ्यू अदर कंट्रीज एज वेल, राइट. We have become so spoiled about the internet availability 5G all the time, right? ठीक है. बाहर जाके वो रियलाइज होता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब आपको वापस से वो दिन के 500 MB का कोई ना कोई सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, राइट. forgotten about those days, right? So powerful devices, faster internet, now backed with UPI, right? ये तीन फैक्टर्स. अच्छा, और authenticated user, that's why UPI happened,
right? More and more curious first time digital transactors, right? ये इतने ripe fundamentals हैं, right? So there is no possibility कि दो player एक vertical को duopolize कर भी पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, Right. right? With this kind of population. Mhm. So I think that pretty much sums up. जाने से पहले मैं एक headline तो आपसे लूंगा ही लूंगा कि your हाँ जी, company has been bootstrapped for so long, है ना? And right, this yeah. एक तो headline. Like, are you planning to raise more funds? कुछ ऐसा if you are going to raise more and how's it like running a bootstrap company, you know? So थोड़ा सा एक Right. experience अपना share करिए please. Kulbhushan, I think I have been very lucky in a lot of ways, right? ठीक है, like I said, शुक्राना वाली बात, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है, राइट? ठीक है। I worked with HCL for 4 years, right? I worked in Bay Area, I worked in Bangalore. I have seen a funded startup, right? My earlier startup was a funded one, right? Uh, when I got acquired, again there was huge funds. I have seen Paytm as well, right? ये सारी जर्नी में ना एक चीज मेरे को बहुत क्लियर थी कि मोर मनी इज नॉट गोना सॉल्व एवरीथिंग, Right. और कुछ होना हो, राइट? ठीक है। सो यस, ऐसा नहीं है कि मोर मनी इज बैड, राइट? पर मोर मनी कांट बी एवरीथिंग, राइट? इफ Mhm. यू आर रियली पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, right? And money is not the only outcome you're expecting. You will figure out. Yes, market trends हैं, market factors हैं, जो हमेशा एज एन entrepreneur आप वॉच करते रहोगे, राइट? ठीक है। तो देखिए, बूटस्ट्रैप बिजनेस उस वे में बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? ठीक है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वी आर ओके टू फेल, राइट? ठीक है। ये हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हों, राइट? तो मैं शायद वो लिबर्टी लूज कर जाऊंगा, वो जो लिबर्टी हम लूज नहीं करना चाहते। शायद हम ओएनडीसी में वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवर बनते ही ना, राइट? शायद हम अभी भी मोबाइल ऐप्स ना कर रहे होते बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली टेक कि आप Correct. 100 कोड मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो बट स्टिल ये भी होता है कि ज्यादा पैसा होता तो कम स्ट्रेस होता शायद, राइट? ठीक है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ तो वी आर एंजॉयिंग दैट स्ट्रेस, राइट? बाकी ये नेवर से नेवर, ऐसा नहीं है कि पैसा रेज करने में कोई हमें प्रॉब्लम है, राइट? वी गेट लॉट ऑफ नजेस वेरी रेगुलरली Mm. फ्रॉम sort of VCs in India, right? From in fact, a lot of companies who invested in our competitors and they still come to us, Mm. right? बट अभी के लिए मुझे लगता है कि यार मॉरली मैं शायद वो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा टू दैट VC फर्म और दैट इन्वेस्टर, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू कीप ऑन बिल्डिंग इट, यू नो, विद बेबी स्टेप्स। थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो उस जर्नी में बड़ा मजा आ रहा है। तो वो जर्नी जो है ना, वो उस चीज का मजा हम अभी लूज नहीं करना चाहते। All right, great. Thank you so much for taking out time and talking to me, you know, and as always, आपसे बात करके पिछली बार भी बहुत मजा आया था, इस बार भी बहुत मजा आया। एंड आई थिंक अभी आपका वो पेटीएम वाली स्टोरी रह गई है, सो आई थिंक वी हैव टू, आई थिंक ये फील्ड भी बहुत डायनेमिक है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होता ही रहता है, तो आई थिंक हम लोग दोबारा फिर बहुत जल्दी बात करेंगे। थैंक यू अगेन, यू नो, एंड हम लोग फिर दोबारा बात करते हैं। थैंक यू। Thank you so much for having me. Good day.